नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। बंधु तुलसी के चरण भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय।
आज सर्वप्रथम यदुवंश में अवतंश महान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, जो साक्षात ओंकार स्वरूप हैं और जगत गुरु स्वरूप हैं, उन अनंत अखंड एक रस अद्वितीय परमात्मा का प्रादुर्भाव इस धराधाम पर श्री कृष्ण रूप से भगवान ने आज अवतार लिया। भगवान के इस श्री कृष्ण जन्मोत्सवी महामहोत्सव की सभी को, सब प्रेमियों को, भक्तों को, वैष्णवों को खूब खूब बधाई, अनंत अनंत बधाई, अनेकों अनेक शुभकामना, मंगल कामना। पहले भगवान श्री राम का थोड़ा चरित्र तो नहीं, थोड़ा सा कुछ भी स्मरण करके हम लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव प्रसंग की ओर चल के भगवान श्री कृष्ण का थोड़ा उनके चरित्र का स्मरण करेंगे। रात्रि में अवश्य ही कुछ जागरण करना चाहिए, तो 10:30 11 जो भी आ जाएं और कीर्तन किए जाएं। 11:45 बजे तक भगवान का नाम संकीर्तन हो तो बहुत बढ़िया रहे, और फिर भगवान का महाअभिषेक कर लेंगे। और महाअभिषेक 12 बजे से करके उसके बाद नंदोत्सव के 2-4 बधाई प्रेमी लोग गाएंगे प्रभु को। जब तक प्रभु की इच्छा होगी प्रेमी लोग जागरण करेंगे। जागरण अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री राधा अष्टमी, ये बड़े महान पर्व हैं, बड़ा महान दिन है। तो पहले भगवान श्री राम की ओर हम लोग चरित्र की ओर चलेंगे। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय प्रभु। अच्छा, एक बात ये भी है कि भगवान श्री राम का चरित्र ऐसे स्थान पर आकर रुका है जहाँ से प्रभु का अलग ही चरित्र आरंभ है। अरण्यकांड है, मायापुरी, माया ही माया है, पर आज तो भगवान का प्रागट्य है। उस माया की क्या चर्चा करनी है जब मायापति का ही प्रागट्य है, तो उस माया की क्या चर्चा आज करनी है। देखो, भगवान श्री राम के चरित्रों का विस्तार अनंत है, अपार है, मानो जिसका कोई और छोर नहीं है। भगवान के चरित्र राम जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुणगाना। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में प्रभु का स्मरण करेंगे हम लोग, बस प्रभु के चरित्रों का, प्रभु का, और आगे चलेंगे। आज तो भगवान प्रभु श्री राम का श्री कृष्ण रूप से महाप्रागट्य है, बड़ा भारी दिन है, तो उसी का कुछ आनंद पाने की इच्छा रखेंगे। गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्रों की, राम कथा की बड़ी महिमा गाई। गोस्वामी जी कहते हैं, जीवन में जितने भी संदेह हैं, अज्ञान के रूप में मोह है या भ्रम है संसार के रूप में, इन सब को नष्ट करने के लिए प्रभु की कथा, करऊं कथा भवसारिता तरनी। ये राम कथा ऐसी कि भव सिंधु से पार हो जाओ, सब संदेह, शोक, मोह, भ्रम नष्ट करके। ये तो अज्ञानी विषयी लोगों की बात हुई, और जो पंडित हैं उनके लिए तो भगवान राम की कथा विश्राम स्थल है, संतों के, भक्तों के हृदय को प्रसन्न करने वाली है। और कलयुग का जो कलुष है ना, पाप और वासना की जो वृत्तियां हैं, उनका तो भंजन करने वाली है।
और जीवन में अगर विवेक प्रकट करना हो तो ये ऐसा विवेक जगाने वाली है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। राम ही प्रिय पावन तुलसी से। ये राम जी की कथा राम जी को भी इतनी प्यारी है मानो जैसे तुलसी दल, तुलसी मंजरी भगवान को प्यारी होती है, उसके बिना प्रभु का कुछ काम बनता नहीं। ऐसे ही प्रभु को भी ये राम कथा बड़ी प्यारी है। और गोस्वामी जी कहते हैं मेरे लिए तो भाई तुलसीदास सहित ही हुलसी सी। हुलसी गोस्वामी जी की माता का नाम है, उनकी माता जी हुलसी। कहते हैं जैसे माता बच्चे का हित करे, मंगल करे, तो मुझे तुलसीदास के लिए तो ये राम जी की कथा माँ के समान ही हित और कल्याण करने वाली है। और भगवान शिव को तो बहुत प्रिय है, जैसे नर्मदा जी बहुत प्रिय है ना। नर्मदा जी भगवान शिव को बड़ी प्रिय है, ऐसे ही राम कथा बहुत प्रिय है। जितनी सिद्धि, सुख, संपत्ति, समस्त सद्गुण और भगवान की प्रेम भक्ति की तो सीमा ही है। रघुवर भगत प्रेम परमित सी। भगवान की भक्ति, भगवान श्री राम का प्रेम प्राप्त करना हो तो उसके लिए तो सीमा ही है। भगवान शिव ने भी जब माता पार्वती को सुनाई राम कथा, तो वहाँ पर उन्होंने भी राम कथा की महिमा पहले गाई और फिर राम जी की कथा सुनाई। उधर प्रयाग में महर्षि याज्ञवल्क भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, तो कथा सुनाने से पूर्व भगवान की कथा की महिमा सुनाते हैं। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। याज्ञवल्क जी कहते हैं। और ये राम कथा कैसी? महामोह मह शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जय पाना। जो महामोह है ना, मैं और मेरा का, इसको तो नष्ट करने के लिए मानो साक्षात कालिका ही हो। और राम जी की कथा तो चांद की चांदनी के समान है। संत रूपी जितने चकोर है निरंतर पान करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुनाते हैं, तो उससे पर वो राम कथा की महिमा सुनाते हैं। भगवान शिव कहते हैं राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिर राजकुमारी, राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए, जथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीरति गुण गाना, जथा अनंत राम भगवान, तथा कथा कीरति गुण गाना। जीवन से कलयुग को उड़ाना हो, कलयुग तो वृक्ष के समान है, तो राम जी की कथा तो कुल्हाड़ी की तरह काट डालो इसके प्रभाव को। माता पार्वती से भी कहते हैं बड़े आदर से श्रवण करना ही राम कथा। राम कथा का श्रवण करके, कथन करके जीवन में कोई संशय नहीं बचेगा। मानो तुम एक और हो जाओगे, दो तरफ नहीं चलोगे। भगवान राम के नाम गुण चरित्र, उनके जन्म अनंत हैं, अपार हैं, अगणित हैं, ऐसा वेदों में प्रमाण मिलता है। जैसे प्रभु अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वैसे ही भगवान की कथाएं, उनकी कीर्ति, उनका यश भी अनंत है।
बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आगे प्रभु का चरित्र हम लोग लेंगे। आज तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महामहोत्सव का पर्व। अरे यही तो कमलापति के रूप में आए, जिनके नाभि कमल पे कमलासन पे बैठे ब्रह्मदेव, उनको भगवान ने ब्रह्म ज्ञान अर्पण किया। और ऐसे भगवान की कृपा से उनका चरणामृत जिसको प्राप्त हो गया, मनोजय से अंकित हो गया, वो जिसको चरणामृत प्राप्त हुआ संसार के सुख से विरक्त हो गया। वो और सब साधनों में अगर विचार की दृष्टि से देखें तो सांख्य योग का विचार श्रेष्ठ है, पर इससे भी श्रेष्ठ भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति का रहस्य जानकर जो हृदय के प्रेम द्वारा मन को वश में करता है, वो तो राजहंस है ना। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जीव जाए मनसा वाचा कर्मणा सद्भाव से, उसको स्वानंद की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं होती। यहां तक कि धर्म अर्थ काम मोक्ष भी यथार्थ साधन से उसको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है। अरे उनकी आज्ञा हो तो हवा चले, उनका रुख हो तो बरसात हो, दृष्टि पड़ जाए तो समुद्र अपनी मर्यादा में रहे, आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता। ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान भक्तों के प्रेम के सदा अधीन है, और इसी प्रेम के अधीन होके भगवान का अवतरण होता है। परित्राणाय साधूनाम, और जब आते ही है तो दो चार जो छोटे मोटे काम हैं पृथ्वी के भार रूप, तो उनको भी, उन दुष्टों को भी, राक्षसों को भी नष्ट करके पृथ्वी का भार उतार करके 14 भुवन 3 लोक को सुखी कर देते हैं। भगवान की अगाध महिमा इनके लीला चरित्रों की भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में बहुत ज्ञात होती है। श्री राम रूप से आए तो अवतार काल में बंदरों के द्वारा लाए हुए फल खा लिए, उनको आलिंगन करने दिया अपना। भक्त पर भगवान का अत्यधिक प्रेम, भगवान अनंत हैं, अपरंपार हैं, वो तो जगत की आत्मा है। माता पिता का प्रेम तो स्वार्थ का हो सकता है, किंतु परमात्मा तो अंतःकरण के सखा है, जीव के माया के नियंता है, मायापति। और इसी माया के गुण के अवतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए भगवान के भक्तों, चारों मुक्तियां, चारों पुरुषार्थ भक्तों के पैर पर गिरते हैं। ऐसे भगवान का आविर्भाव, ये भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वगत हैं। केवल मन भक्त भगवान के चरणों में रखे तो वो स्वानंद घन श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं, प्रपंच का भय दूर होता है। ऐसे कृपालु, ऐसे दीन दयाल, सबके स्वामी प्रभु की जो सेवा ना करे भैया, वो तो मूर्ख ही है। ये श्री कृष्ण जिनका प्रागट्य उत्सव हम मना रहे हैं, ये श्री कृष्ण हैं कौन? अजी ये ओंकार के सार स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ओंकार के सार स्वरूप हैं, ज्ञान के जीव रूप हैं, चैतन्य के चमत्कार रूप हैं, और परावाणी के भी परात्पर हैं ये श्री कृष्ण। और इन श्री कृष्ण का स्मरण श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत जी में किया, 10वें स्कंद में। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जब आरंभ किया, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया सुखदेव जी। वो कहते हैं, क्योंकि उससे ठीक पूर्व राम जी के चरित्र थे, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अजी ये श्री सुखदेव जी कौन है? ये ज्ञानियों में शिरोमणि है, ब्रह्मचारियों के मुकुटमणि है, योगियों में अग्रगण्य है, स्वानंद रूप है, बोध के तो सागर ही हैं, और भूत प्राणी मात्र पर दया के तो क्षीर सागर ही हैं ये श्री सुखदेव जी महाराज।
भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करके इनको बड़ा आनंद हुआ। परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित हमने अभी रामचरित्र सुने, राम जी की कथा बहुत सरल थी, पर इन श्री कृष्ण की लीलाएं बहुत विलक्षण हैं। प्रभु जब श्री कृष्ण रूप से अवतरित हुए तो विलक्षण लीलाएं किए। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, सुखदेव जी अब आप मेरे हृदय में विराजो और अपनी कथा करो। मैं तो आपका दर्शन करूं, आपका स्मरण करूं, आपके चरणों का वंदन करूं, आप भीतर प्रवेश करो और आप अपनी कथा करो। कैसा सुंदर। दशम स्कंद की जब कथा हो रही थी भागवत में, सुखदेव जी अपने आप को भूल गए। क्यों? सुखदेव जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप स्थिर हो गया। सुखदेव जी महाराज को समाधि लग गई। तो दशम स्कंद की भागवत की जो कथा है वो कथा करने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सुखदेव जी तो सुन रहे हैं समाधि में, श्री कृष्ण कथा गंगा प्रकट हुई। अरे जिस दिन श्री कृष्ण कथा गंगा प्रकट हुई उस दिन से भागीरथी गंगा का महात्मा कम हो गया। गंगा स्नान करना बहुत अच्छा है, पर मन शुद्ध नहीं होता। पाप जलते हैं, पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध नहीं होता। चार धाम की यात्रा कर लें, स्वभाव जरा भी जरूरी नहीं कि सुधर जाए, मन शुद्ध नहीं होता। पर कृष्ण कथा गंगा, श्री राम कथा गंगा में जो समुचित रूप से गोता लगाता है उसके मन का मैल धीरे धीरे धुल जाता है, उनका स्वभाव सुधरता है, उसको भक्ति का रंग लगता है। भगवान श्री कृष्ण की ये जो कथा गंगा है ये सबका कल्याण करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ कब हुआ? जब कंस, जरासंध, शल्य, शिशुपाल, दंतवक्र ये पापी राजा भर गए पृथ्वी पर, प्रजा को त्रस्त कर दिया। ये कंस तो इतना दुष्ट अपने पिता को भी मारता था, तो और क्या ना करे ये। प्रजा बहुत दुखी। अधिक आबादी से धरती को भार नहीं लगता, धरती माता को भार लगता है पाप के कारण। पाप बहुत बढ़ गया, धरती माता व्याकुल हो गई, गौ माता का स्वरूप धारण कर लिया, ब्रह्मलोक में गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे राम जी की कथा में चरित्र आते, यहां भी द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में श्री कृष्ण चंद्र ने अवतार लिया। ब्रह्मलोक गई धरती माता, वहां भी स्तुति हुई थी, जय जय सुरनायक। ब्रह्मादि देवता धरती माता को लेके क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचे। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषाकपिन पुरुषम पुरुषुक्तेन उपस्थस्थे समाहतः। आदि नारायण परमात्मा की सबने मिलकर स्तुति की। प्रभु से जब प्रार्थना हो तो ये भावना हो कि प्रभु यहीं विराजमान है। सब देवता ऋषि परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, पर उस प्रार्थना में उस समय तन्मय हुए थे ब्रह्मा जी। तो परमात्मा की जो दिव्य वाणी हुई थी श्री कृष्णावतार से पूर्व, उसको भी ब्रह्मा जी ने ही सुना। भगवान ने कहा मैं तो तुरंत प्रकट होने वाला हूँ, मेरा प्रागट्य मथुरा के कारागृह में होगा, मैं वहां से गोकुल जाऊंगा, 11 वर्ष वहां लीला करूंगा, तुम लोग मेरी सेवा के लिए मथुरा गोकुल में अवतार धारण करो। चलो बनो सब ग्वाल बाल। वहां बानर भालू बना दिए, यहाँ मथुरा गोकुल में कह दिया अवतार धारण करो सेवा के लिए। वसुदेव जी महान वैष्णव हैं। उधर महाराज वसुदेव माता देवकी का विवाह हुआ, कंस सारथी हुआ। प्रसंग से, कथा से हम लोग खूब परिचित हैं। वसुदेव जी महान वैष्णव हैं। भगवान के भक्त को जब कष्ट विशेष पहुंचता है ना, तो फिर भगवान का अवतार और जल्दी होता है। पापी के दुखी होने पर परमात्मा को दया जल्दी नहीं आती,
पर भगवान के लाडले भक्तों को जब कोई अकारण त्रास देता है, भगवान सहन नहीं कर सकते। भगवान गोविंद का हृदय इतना कोमल है, वो अपनी निंदा तो सहन कर सकते हैं, भक्तों का अपमान सहन नहीं कर सकते। आकाशवाणी हुई जब कंस ने वसुदेव जी को त्रास दिया, देना चाहा। देवता चाहते हैं ये कंस जल्दी मरे। पाताल का कोई दैत्य इसने छोड़ा नहीं था, कोई जगह इसने छोड़ी नहीं थी जीतने से। देवताओं ने सोचा बहन का विवाह करके भेज रहा है, ये तो पुण्य का काम कर रहा है, इसी समय इससे भयंकर पाप कराओ कुछ, तो इसका पाप जब भक्तों के प्रति होगा तो भगवान जल्दी प्रकट होंगे। देवकी इसकी बहन है, वसुदेव बहनों ये पाप कराओ। महान महात्मा है वसुदेव जी। अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंता याम वसुदेव बुध। आकाशवाणी की देवताओं ने, मूर्ख तुझे अकल नहीं है, इतना प्रसन्न होके जा रहा है। अरे इसी देवकी का 8वां संतान तेरा काल होगा। क्रोध आ गया कंस को, मार डालूं तो गर्भ कहां बचेगा, मारने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने समझाया, क्या कर रहे हो, जिसका जन्म है मरना तो पड़ता है। कोई महापुरुष होगा तो मरण सुधारने का प्रयत्न करेगा कि मरने से बचेगा। चलो वसुदेव जी ने समझाया, देवकी से तो मरण नहीं है, 8वें गर्भ से तो मरण है। मैं तुमको वचन देता हूं, जितनी संतान होंगी तुम्हें दे दूंगा। देवकी को मारना नहीं, इसकी रक्षा का भार अब मुझ पर है। ठीक लगा कंस को, बात ठीक लगी। वचन दिया वसुदेव जी ने। कुछ समय में गर्भ रहा। देव ऋषि नारद ने सोचा कि इसका पाप जल्दी और बढ़े। सारे बालकों को, कंस को समझा दिया, कोई जीवित नहीं रहा। पाप बढ़ना, पाप का घड़ा जितनी जल्दी भरे भगवान का उतनी जल्दी प्रागट्य होता है। देवर्षि नारद ने कंस को समझाया, भाई तुम सब बच्चों को लौटाते हो, शत्रु को, ऋण को, पाप को, रोग को साधारण मत समझो। समझा दिया गणित अपने हिसाब से और नारायण नारायण करके चल दिए। अब उसने कैद में अभी तक कैद में नहीं डलवाया था, अब कैद में डलवा दिया महात्मा वसुदेव और उन देवकी माता को। अब तो सारे पुत्र मारने, बेड़ियां डालो, बिना अपराध हाथ पैरों में बेड़ियां। भगवान श्री कृष्ण आनंदमय है, आनंद उसको मिलता है जो सुख दुख से परे है। संसार तो सुख दुख से भरा है, संसार में जितना सुख उतना दुख, ये तो साथ ही साथ रहते हैं। जो व्यक्ति दुख को भी सुख समझे ना, वही भक्ति कर सकता है। जो सुख दुख को समान मानता है उसको आनंद मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। आनंद पाना हो तो सुख दुख से परे होना पड़ेगा। सुख और दुख में मन को शांत रखना होगा। वसुदेव जी माता देवकी कारागृह में है, अत्यंत दुख में है, पर मन को शांत रखते हैं। ऐसा मानते हैं प्रभु ने हमें कैद रखा है, अच्छा ही किया है। कम से कम इस जेल के अंदर, कारागृह में कोई बाहर का काम तो नहीं है, प्रवृत्ति तो नहीं है, निरंतर भक्ति तो हो रही है। घर में तो समुचित भक्ति नहीं हो पाती। वसुदेव जी देवकी जी भगवान का उपकार मानते हैं, दुख को सुख मानकर भक्ति करते हैं, उनको आनंद मिलता है। आनंद ही श्री कृष्ण है। 6 संतानों को तो कंस ने हत्या कर दिया, 7वां गर्भ रहा जिसमें श्री बलदेव जी पधारे हैं। बोले श्री दाऊ जी महाराज की जय। बलराम जी पधारे। भगवान कहते हैं बलराम जी से, भाई बड़े भाई आप पहले चलो, मैं पीछे आऊंगा, क्योंकि बलराम जी शब्द ब्रह्म है, शेषावतार, अनंतावतार। तो
बलराम जी को तो बोला तुम पहले चलो, उधर योग माया को बुलाया, दो काम कर दो, एक तो देवकी के पेट में जो 7वां गर्भ है उसको यहां से उठाओ और नंद बाबा के गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दो, मानो 7वें गर्भ का संकर्षण, यहां से खींचो वहां बिठाओ, क्योंकि दोनों वसुदेव जी महाराज की धर्म पत्नी हैं। इधर देवकी जी और गोकुल में रोहिणी जी इस समय विराजमान। 7वां गर्भ योग माया ने माता देवकी के गर्भ से उठाकर गोकुल में नंद बाबा के घर में विराज रही रोहिणी माता के गर्भ में प्रतिस्थापित किया। दूसरी आज्ञा योग माया को परमात्मा ने की, यशोदा जी के घर में कन्या के रूप में जन्म लो, मैं कारागृह में प्रकट होऊंगा, मेरे पिता वसुदेव मुझे गोकुल लाएंगे, तुम्हें मथुरा में लौटा लाएंगे, कंस तुम्हें मारने का यत्न करेगा, उसके हाथ से तुम निकल जाना, जगत में तुम्हारी अनेक स्वरूप में फिर पूजा होगी। देखो, जगत में जब भगवान आते हैं तो भगवान को भी साथ में माया रखनी पड़ती है। जीव तो माया का दास होके रहता है, पर भगवान की माया भगवान की दासी होके रहती है। चलो, उधर 7वें गर्भ का संकर्षण हुआ। गर्भ संकर्षणात् तम वै प्राहु संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणाद बलम बल वदुच्यात्। बलराम जी महाराज, रोहिणी जी ने बलभद्र जी को जन्म दिया। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। जब प्रकट हुए तो आंख भी नहीं खोला, सबसे पहले श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा, उसके स्वरूप को हृदय में उतारूंगा, हृदय में स्थिर करूंगा, उसके बाद जगत को दृष्टि दूंगा। चलो, इधर ब्रजवासियों को यशोदा मैया तो सबको यश देती है ना, जो सबको यश दे यशोदा, और नंद बाबा सबको आनंद देते हैं। उनके घर परमात्मा प्रकट होने वाले, सारा गोकुल गांव नंद यशोदा को आशीर्वाद देता है, तुम्हारे पुत्र हो जाए। कुलगुरु है महर्षि शांडिल्य। ब्रजवासियों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी नंद जी के घर में पुत्र हो, आप कुछ ऐसा करें। गुरुजी कहते हैं 12 वर्षों से मैं उसके लिए संतान हो उसके यहाँ गोपाल मंत्र का नित्य जप करता हूं, मैं इसका पुण्य नंद को देता हूं। नंद बाबा के जन्माक्षर में पुत्र योग तो है, पर मंगल के कारण कुछ रुकावट है। ब्रजवासी बोले, देखो ब्रजवासी कितने बोले हैं, गुरुजी हमें आज्ञा दो, हमें क्या करना है इस मंगल का। महर्षि शांडिल्य ने कहा, देखो सारा गोकुल अगर एकादशी का निर्जल व्रत करे और इसका पुण्य नंद बाबा को दे दे तो जल्दी बालक होगा, ऐसा योग है। अब भादो मास शुक्ल षष्ठी के दिन दाऊ जी महाराज प्रकट हुए और भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत सारा गोकुल कर रहा है। दाऊ जी महाराज के आने के बाद सारे गोकुल ने व्रत किया, बालक भी निर्जल व्रत एकादशी का। नंद बाबा कहते तुम 8 वर्ष के हो, फलाहार कर लो। अरे बाबा, आपके घर पुत्र होने का है, मैं तो व्रत कर रहा हूं। गुरुजी कहते हैं सब व्रत करो, क्या पूछना है। 33 एकादशी निर्जल की थी गोकुल ने, संपूर्ण गोकुल ने, तब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। इसलिए सबको अरे ब्रजवासियों का अपार प्रेम है, सबको लगता है अरे कन्हैया हमारा है, अरे कन्हैया हमारा है। सबने व्रत किया था, इससे पुत्र हुआ, सबको लगता था कन्हैया हमारा है। और जब बालकृष्ण लाल प्रकट हुए तब सारा गोकुल गांव आनंद से नाच उठा। सब बालकृष्ण लाल को देख देख कर नाचने लगे, सबके हृदय में प्रेम जगा, सबको लगता कन्हैया मेरा ही पुत्र है। यशोदा मैया नंद बाबा सबका बंधन करते, आपके आशीर्वाद से हुआ है। चलो, उधर क्या हुआ जब 8वां गर्भ हुआ माता देवकी को, परमात्मा के ध्यान में तन्मय हो गई। बड़ा तेज, कंस को विश्वास हो गया मेरा काल आ गया, मेरा काल आने वाला है, सब लोग सावधान हो जाओ। महात्मा वसुदेव माता देवकी परमात्मा के ध्यान में तन्मय। आज तक देवकी जी को कंस का डर लगता था, आज नहीं लग रहा है। परमात्मा हृदय में आए, माता देवकी निर्भय हो गई। वे ध्यान कर रही हैं और देखती हैं कि स्तुति कर रहे हैं, देव गंधर्व सब आ गए कारागृह में, परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यामकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः।
आप परम, जैसे भागवत में है ना, सत्यम परम धीमहि, आप परम सत्य स्वरूप हैं। हमें दिया हुआ वरदान सत्य करने के लिए आप जल्द ही प्रकट होने वाले हैं। आपके चरणों का स्पर्श धरती को प्राप्त होगा। जितने देव गंधर्व हैं परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं कारागृह में। अरे बड़े बड़े ज्ञानी आपकी सेवा स्मरण से इस संसार सागर को तैर जाते हैं। और जो ज्ञान का अभिमान रखते हैं, स्तुति में कह रहे हैं देवता, जो ज्ञान का अभिमान रखते हैं, जो श्री कृष्ण के सेवा स्मरण को गौण मान देते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषों का पतन हमने अपनी आंखों से देखा है। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव, हरणी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वेदों ने स्तुति की। बिल्कुल यही श्लोक भागवत का और यही छंद श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में बिल्कुल एक भाव है। ज्ञान भक्ति से परिपूर्ण होता है, भक्ति से रहित ज्ञान नीरस कहा गया है। ज्ञान होना बहुत कठिन नहीं है, प्रभु प्रेमी होना बहुत कठिन है। कईयों को ज्ञान होता है पर प्रभु के साथ प्रेम नहीं होता। ऐसे ज्ञान का क्या करें? जीव जब परमात्मा के प्रति अतिशय प्रेम करता है तब माया का पर्दा फाड़कर परमात्मा प्रकट होते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। नामानि रूपाणि च मंगलानि ते, नामानि रूपाणि च मंगलानि ते, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। अच्छा, परमात्मा से अतिशय प्रेम हो तो जन्म मरण का आवागमन टल जाए। अंतःकरण अतिशय शुद्ध हो तो भगवान का अवतार भीतर भी होता है। और आज श्री कृष्ण भीतर नहीं बाहर प्रकट होने वाले हैं। 8 श्लोकों में देव गंधर्वों ने परमात्मा की स्तुति की। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन, बड़ा सुंदर काल आया। देखो, काल सबको खाता है, इसलिए सब लोग काल को क्रूर कहते हैं। आज वो क्रूर काल कोमल हुआ है। क्यों? काल के महाकाल आए हैं। श्री कृष्ण काल के मालिक हैं, पर आज वे भी काल की मर्यादा में आते हैं। काल प्रसन्न हुआ, मेरे मालिक ने मुझे कितना सम्मान दिया है, वे मेरे स्वामी हैं, पर आज से वे मेरी मर्यादा में रहेंगे। बड़ा पवित्र समय हुआ, 10 दिशाएं प्रसन्न हुई। एक एक दिशा के एक एक देवता हैं, और इन सब देवताओं को राजा कंस ने कैद में रखा था। वो दिशाएं सोचती हैं बड़ी प्रसन्न है, बालकृष्ण लाल अब प्रकट होंगे, कंस को मारेंगे तो हमें अपने स्वामी प्राप्त होंगे। उधर शीतल मंद सुगंध हवा चलती है। अच्छा, रामावतार में वायुदेव को सेवा का लाभ मिला, वहां वायुपुत्र हनुमान जी महाराज ने सेवा की। तो कृष्णावतार में, कृष्ण लीला में तो प्रत्यक्ष वायुदेव पधारने वाले हैं। वायु ने सोचा कि श्री कृष्ण गायों को लेकर वृंदावन में पधारेंगे, उन्हें गर्मी का परिश्रम नहीं होने दूंगा। वायु को आनंद हुआ, अरे ये तो बाहर ही बाहर रहेंगे ज्यादा, अब मेरा ब्रह्म स्पर्श होगा, मैं अब श्री कृष्ण का स्पर्श करूंगा। संतों के हृदय में भी बड़ा आनंद हुआ, मन अति प्रसन्न हुआ, आज परमात्मा प्रकट होने वाले हैं। संतों को तो आनंद। देखो, ज्ञान मार्ग में मन के साथ बड़ा झगड़ा करना पड़ता है, भक्ति के मार्ग में झगड़ा नहीं है। मन को अपना पुष्प बना के प्रभु के मार्ग में, प्रभु के चरणों में अर्पित करना होता है। मन को परमात्मा की लीला में ले जाना होता है, प्रभु चरणों में ले जाना होता है। आज मेघ बड़ी गर्जना कर रहे हैं आसमान में, बड़े प्रसन्न हैं। नारायण के दर्शन की बड़ी इच्छा है। भगवान का नील वर्ण, मेघ भी बड़े प्रसन्न है। वाह, भगवान ने हमारा वर्ण धारण किया है, चमाचम। समुद्र भी बड़ा प्रसन्न है। देखो, नमक वाला पानी तो मेघ लेते हैं और मधुर जल बनाकर समाज को देते हैं। मेघ तो महान संत हैं। संत उसको कहते हैं जो दुख सहन करके दूसरों को सुख पहुंचाता है। आज लाला को मेघ का रंग बहुत भाया है। संतों का स्वरूप परमात्मा को बड़ा प्रिय है। आज श्री कृष्ण मेघ श्याम प्रकट होने वाले हैं। उनका श्रीअंग मेघ सा श्याम है।
आज मेघ बहुत प्रसन्न है। सोचते हैं कि लाला के हम विशेष मित्र हैं। लाला का और हमारा अंग वर्ण बिल्कुल एक जैसा हुआ। अग्निहोत्री ब्राह्मण हवन कर रहे थे। उस अग्निकुंड से अग्निदेव कूदकर बाहर आ गए। रामावतार में प्रत्यक्ष सेवा नहीं हो सकी। यहां तो श्री कृष्ण अग्नि को पीने वाले हैं। ब्रज में, ब्रज वृंदावन में अग्नि को पिएंगे, दावानल को। इससे अग्नि को भी बड़ा आनंद हुआ। आज धरती भी बहुत प्रसन्न है। अरे बैकुंठ के नारायण आज पृथ्वी पर पधारने वाले हैं और उस बैकुंठ को छोड़कर आज भूदेवी से मिलने आने वाले हैं। आज धरती माता सोचती है मेरा भी ब्रह्म संबंध होगा, उन श्री कृष्ण ब्रह्म का स्पर्श होगा। रात को कमल खिलते नहीं, आज कमल खिल गए हैं। अरे कमल नयन भगवान प्रकट हुए हैं। ये कमल बंद होकर क्या करेंगे रात्रि में? आज कमल भी खिल गए हैं। सारा जगत प्रगाढ़ निद्रा में, प्रकृति अपने आनंद में, पर उस समय दो जीव जग रहे थे, वसुदेव और देवकी। सोने वाले को संसार मिलता है, जागने वाले को परमात्मा मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए महात्मा वसुदेव माता देवकी के प्राण तड़प रहे थे। बिना अपराध पैरों में बेड़ियां, देखो ना, सारी संतति का नाश किया कंस ने, फिर भी मन को शांत रख के भक्ति करते हैं। नाथ कृपा कीजिए, एक बार दर्शन दीजिए। बड़ा आतुर कंठ है। और जब वैष्णव दर्शन के लिए जब अत्यंत आतुर होकर उत्कंठित होते हैं, तब परमात्मा का अवतरण होता है। मध्य रात्रि का समय हुआ। परम पवित्र भादो मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र का सुयोग, मध्य रात्रि में माता देवकी के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप श्री कृष्ण कन्हैया प्रकट हुए। बोलिए श्री कन्हैया लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय। तमद्भुतम बालक मम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्षम गलशोभित कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। चतुर्भुज नारायण भगवान राम भी ऐसे ही प्रकट हुए मां कौशल्या के आगे, निज आयुध भुजचारी। और यहां भी चतुर्भुज परमात्मा के रूप से प्रकट हुए हैं। पहले चारों ओर उस कारागृह में प्रकाश, दिव्य आलोक, उस प्रकाश में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। बोले श्री आदि नारायण भगवान की जय। उनका श्रीअंग मेघ श्याम, प्रभु ने पीतांबर पहना है, आंखें कमल से सुंदर हैं, उनमें प्रेम परिपूर्ण है। महात्मा वसुदेव माता देवकी को चतुर्भुज नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर अतिशय आनंद हुआ है। वसुदेव देवकी जी ने परमात्मा की स्तुति की। माता देवकी कहती है मुझे कंस राजा से डर लगता है। भगवान ने कर अपने स्वरूप का बोध कराया। इस स्वरूप को आंखों में उतारो हे माता जी, बारंबार बराबर ध्यान करो। 11 वर्ष के बाद आऊंगा आपके पास, अभी मुझे गोकुल में लीला करनी है, मुझे तुरंत गोकुल पहुंचा दीजिए। क्या अवतार है, ये लीला पुरुषोत्तम है। यहाँ सरल सहज कुछ भी नहीं है। सारी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण की परम रहस्य से परिपूर्ण, बड़ी विलक्षण और अद्भुत हैं। जन्म काल से ही माता पिता को आते ही निर्देश दे दिया, मुझे पहुंचा दो, गोकुल जाना है। पर परमात्मा ने माता पिता को भी ध्यान करने की आवश्यकता बताई। चतुर्भुज स्वरूप को अंतर्ध्यान किया, 2 हाथों वाले बाल स्वरूप में प्रकट हो गए। माता देवकी ने गोद में ले लिया है। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर बाल कृष्ण भगवान की जय। वसुदेव जी जल्दी करते हैं। टोकरी में गद्दी रखी, उसमें बाल कृष्ण को सुला लिया। शंका हुई, सब दरवाजे बंद हैं, हाथ पैर में बेड़ी है, गोकुल कैसे जाऊंगा। माता देवकी ने कहा अरे ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो अद्भुत है, आप लाला को सिर पर रखिए। वसुदेव जी ने सिर पर पधराया, तुरंत हाथ पैरों की हथकड़ियां बेड़ियां टूट गईं। लाल जी को सिर पर पधराने के साथ ही कारागृह के जितने द्वार थे वो भी खुल गए।
अरे भैया, जिसने परमात्मा को सिर पर धारण कर लिया उसका भव बंधन टूट गया। ये हाथ की बेड़ियां टूटना कौन सी बड़ी बात हो गई। जिसने परमात्मा को मस्तक पर लिखा, उसका मस्तक पर पधराया, उसका तो भव बंधन ही टूट गया, उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। वसुदेव जी महाराज बालकृष्ण लाल को सिर पर पधराकर बाहर आते हैं। मध्यरात्रि का समय है, युग माया का ऐसा आवरण है, सभी को प्रगाढ़ निद्रा लगी है। कंस के सेवक भी बढ़िया सो रहे हैं। झरझर झरझर झमाझम बरसात हो रही है। बलराम जी को पता चला, अरे मेरे स्वामी जमुना पार करने जा रहे हैं, बड़ी भारी बरसात है। अपना शेष स्वरूप 1000 फणों का धारण करके दौड़ते आए, फणों का अपने छत्र बना लिया और उन बालकृष्ण लाल के मस्तक पर, सिर पर फणों को धारण कर दिया। बोलिए श्री राव जी महाराज की जय। लाल जी को कष्ट न हो, प्रभु का प्रागट्य हुआ 1000 फण लेके, मध्य रात्रि में, घनघोर रात्रि में फण फैला के वसुदेव जी की टोकरी के ऊपर। वसुदेव जी को क्या पता है, दौड़ते हुए शेष स्वरूप में आ गए। अभी तक दाऊ बाबा ने यशोदा मैया का दर्शन नहीं किया, किसी गोपी का दर्शन नहीं हुआ। प्रथम दर्शन कह के रखे थे, श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। और भगवान श्री कृष्ण का प्रथम दर्शन किसको हुआ? ये तो उन शेष स्वरूप ने अपनी इच्छा पूरी की। प्रथम दर्शन भगवान श्री कृष्ण का किसने किया? जमुना महारानी ने किया। बोलिए श्री जमुना मैया की जय। वो बड़ी प्रसन्न है, मेरे प्राणनाथ प्रकट हो गए। यमुना जी को बड़ा आनंद है, प्राणनाथ के चरण स्पर्श की इच्छा है। जमुना जी का जल बढ़ने लगा। वैसे ही भादों का महीना, सावन भादों में क्या जल होता है सबको पता है। जमुना जी के जल का, ऊपर से ऐसी मध्य रात्रि, घनघोर काल रात्रि में इतनी बरसात, और ऊपर से जमुना जी को चरण का स्पर्श करना है प्रभु के। जमुना जी के जल का स्तर और बढ़ने लगा। वसुदेव जी तो घबरा गए। जल जमुना जी का वसुदेव जी के गले तक आ गया। मध्य रात्रि का समय है। वसुदेव जी घबराए, सोचते हैं अब तो लाला को त्रास होगा। बालकृष्ण लाल समझ गए जमुना जी मिलना चाहती है। टोकरी में पड़े थे पिताजी के मस्तक पर, वहीं से अपना चरण बाहर निकाला और जमुना जी ने प्रत्यक्ष चरण स्पर्श प्राप्त किया। चरणों पर कमल की भेंट भी अर्पित कर दी जमुना मैया ने। बोलिए श्री जमुना मैया की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। सबने परमात्मा की जय जयकार की। आसमान के देव ऋषि देखते हैं और वो देव ऋषि उस समय जमुना जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। देव ऋषि जमुना जी का जय जयकार करने लगे। अत्यंत आनंद में जमुना जी स्तब्ध हुई हैं और धीरे धीरे जल का स्तर नीचे उतर आया। वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, नंद बाबा के राजमहल में प्रवेश किया। योग माया का आवरण है, सब सो रहे हैं। यशोदा मैया भी निद्रा में है। योग माया का जन्म हुआ। यशोदा मैया को इतना मालूम पड़ा कि कुछ अवतरित हुआ है। पुत्र है, पुत्री है, क्या है, कुछ होश नहीं है। वसुदेव जी भीतर पहुंचे। बालकृष्ण लाल को यशोदा मैया की शैया पर लिटा दिया, पधरा दिया और योग माया को टोकरी में उठा लिया। वो जो कन्या थी वहां, उसको टोकरी में रख लिया। पर वसुदेव जी अपने लाला को बार बार प्रेम से निहारते हैं। क्यों 11 वर्ष के बाद मुझे मिलेगा? मेरे पाप कैसे हैं? परमात्मा को अन्य को दे रहा हूं और माया को ले जा रहा हूं। अब पसंद हो या ना हो भाई, परमात्मा की आज्ञा पालन में ही जीव का कल्याण है। योग माया को टोकरी में रख के वसुदेव जी दौड़ते हुए मथुरा पहुंचे और जैसे ही कारागृह में प्रवेश किया, द्वार बंद हो गए। योग माया भीतर आई, द्वार बंद हो जाते हैं। हाथ पैर में बेड़ियां लग गई, माया आ गई। ब्रह्म संबंध टिकता नहीं है। ब्रह्म का संबंध टिकेगा नहीं तो माया के साथ संबंध होने पे फिर से बेड़ियां लगेंगी। ब्रह्म संबंध करना कठिन नहीं है, सर्वकाल टिका कर रखना बहुत कठिन है। योग माया रोती है, कंस के सेवक जगते हैं। दौड़कर कंस को खबर दी। पागल तो हो ही रहा था वो, जैसे उसको नींद तो आती नहीं थी। दिन रात अपने काल का, प्रभु का स्मरण करता था, उन परमात्मा का। जैसे ही सुना, थोड़ी खबर मिली, एकदम बावरा सा उठा और जैसे ही भगा, पहले खंभे से ही टकराया, उसका राज मुकुट गिरा।
अशुभ शुरू हो गए उसके राजभवन में। होश नहीं है, व्याकुल है कंस। दौड़कर पहुंचा, देवकी माता घबरा गई। उन्होंने कहा, देख भाई, मेरी अनेक संतानों की तूने हत्या की है, ये तो कन्या है और अब कोई संतान हो इसकी आशा नहीं है। कन्या की हत्या न करना, तुम्हें कन्यादान का पुण्य मिलेगा। कंस नहीं माना, कन्या के पैर पकड़े। उसको तो लगा मेरा काल है, बस। जैसे ही पत्थर पर पटकने गया, योग माया हाथ से झटक गई। छिटकी तो ऐसे ही नहीं छिटकी, जब ऊपर गई तो पहले कंस के सिर पे उसने लात लगाई। कंस के सिर पर योग माया ने लात लगा दी और आसमान में उड़ गई। अष्टभुजा भद्रकाली माता की जय हो, योग माया की जय। उसको प्रसाद अपना देकर गई, अंतरिक्ष में प्रकट हुई। कंस कहते, मूर्ख, तुझे अकल नहीं है, बालकों की हिंसा कर रहा है। अरे तेरे काल का जन्म तो कब का हो चुका। कंस देखता है तो कोई महान देवी है, मुझसे कहती है काल का जन्म हो गया। और आकाशवाणी ने कहा था देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है। जमाना बदल गया, लगता है आकाशवाणी भी झूठी होती है। पर कंस घबराया। ऊपर से महात्मा वसुदेव माता देवकी का वंदन किया। मैंने तुम्हारे बालकों को नहीं, अपने ही बालकों को मारा है, मैं क्षमा मांग रहा हूं। आकाशवाणी ने मुझसे झूठ कहा था, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने आपके बच्चों की हत्या की। आत्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं, तो आप आत्मस्वरूप का विचार करो। ज्ञान दे रहा है। महात्मा वसुदेव को कंस ज्ञान देने लगा। वो कारागृह से छोड़ दिया, मुक्त कर दिया, अपने घर चला गया। और भगवान कहाँ चले गए? अजी भगवान तो गोकुल में आए हैं और गोकुल में तो आनंद है। गोकुल में तो अब प्रभु का जैसे ही दर्शन हुआ होगा, सुनंदा जी को सबसे पहले दर्शन हुआ। माता यशोदा जहां है उनके सामने अतिशय प्रकाश फैल गया। बाल कृष्ण लाल की सुंदरता को देखकर यशोदा मैया को बड़ा आनंद हुआ और ब्रह्म संबंध हुआ, ब्रह्म स्पर्श हुआ। नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, जग गई। देखा तो प्रकाश ही प्रकाश, गोद में अत्यंत सुंदर मनोहर बालक। दौड़कर नंद बाबा को खबर की। कैसा बालक है? हमारे घर के नारायण जैसा ही बालक है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की। अब तो नंद बाबा के आनंद का क्या पूछना है। ब्रजवासी मिलके नंद बाबा को जमुना तट पर ले गए, स्नान कराया, श्रृंगार कराया। नंद बाबा को पटके पे बैठाकर गणेश जी महाराज की पूजा कराई, स्वस्ति वाचन कराया, श्राद्ध में पितरों की पूजा जैसे होती है, देवताओं का पितरों का पूजन कराया। नंद बाबा ब्राह्मणों का वंदन करते हैं। इस वृद्धावस्था में मुझे पुत्र हुआ, लाला को आशीर्वाद दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या दूं। ब्राह्मणों से कहते हैं घर में जो कुछ है सब आपका है। नंद बाबा तो अन्नदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, गायों का दान है। बड़े बड़े ऋषि भी आ गए गायों का दान लेने। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। भैया अब ये नंदोत्सव समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए और रात्रि में 10:30 से 11 आया जाए और कीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन किया जाए। भगवान की भजन, भगवान के अवतरण का आनंद, उत्साह, उल्लास के साथ। और जब 11:15 बज जाए तो महाअभिषेक की तैयारी कर लें। तैयारी तो रहेगी, तैयारी तो अभी से करके रखो भाई। भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक होगा। महाअभिषेक में जितनी सामग्रियां लगेंगी, जो लोग करना चाहेंगे और नहीं तो मन से करेंगे। और फिर नंदोत्सव में भगवान बाल कृष्ण लाल की बधाई होगी, जन्म की बधाई। भगवान श्री बाल कृष्ण लाल के प्रागट्य का उत्सव है, प्रागट्य की तिथि है।
श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व महान है, अतिशय महान है। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की सभी को खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामना। और अब रात्रि में मिलेंगे, कीर्तन भजन करेंगे खूब उत्साह से। प्रभु के प्रागट्य के समय तक फिर महाअभिषेक करेंगे। महाअभिषेक में आप लोग तो सब कुछ जानते ही हो, महाअभिषेक कैसे होगा। सब सामग्री लेके तैयार रहना, समय तो जी ऊपर हो गया है। क्या चाहिए सामान क्या क्या चाहिए, एक तो देखो पंचामृत तैयार रखो, गंगा जल भी तैयार रखो, और भगवान के लिए पुष्प, भगवान के लिए हार, अगर सूखे मेवों का हार बने तो वो भी तैयार करो। 5 तरह के फूल, उनकी पंखुड़ियाँ, और नारियल का जल जो डाब होता है उससे अभिषेक करो। और सहस्त्रधारा प्रभु को स्नान कराएंगे, है ना। 5 तरह के फल, जो भी फल हो जाए वो सब रखो। नए वस्त्र, नए आभूषण, तरह तरह के भगवान के लिए भोग राग सब तैयार रखेंगे। हाँ जी, शंख में जल वल लेके, कपूर हो, पुष्प हो, चामर, मोर पंखी, घंटी, लोटा, सब धूपक, दीप, आरती, शंख सब तैयार रखो। भगवान का पंचामृत अभिषेक होगा रात्रि में, वो महाअभिषेक। उसको फूलों का भी अभिषेक, फलों के रसों से अभिषेक, सहस्त्रधारा अभिषेक, नारियल के जल से अभिषेक, पंचामृत का अभिषेक। अभिषेक ही प्रधान है रात्रि के पूजन में। और फिर भगवान का सुंदर श्रृंगार करके, भोग लगा के, आरती उतार के, और फिर नंदोत्सव होगा, बधाई होगी भगवान के प्रागट्य की। बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की जय। और अपने से सामग्री देख लेना। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अब रात्रि में जी, रात्रि में तो समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम। राधे 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 गोविंद राधे, राधे राधे राधे।